कौन साहब है ये, कहाँ से, पाकिस्तान से हैं, बाहर से? कोई पता नहीं, नंबर पाकिस्तानी है। बहरहाल जो भी हैं आप, बेटा, मैं सिर्फ बाबा जी की बात से ऊपर तो मुझे बात आती नहीं है। वो कहते होते थे ये सदी मस्तों की सदी है, ठीक है। और रह गई बात, आप कह रहे हैं शरीयत वालों से लेके तो मजदूबों को नहीं, मजदूब तो अपनी जगह फोकस तबाही फेर देंगे। तो शरीयत वाले ये सारे होते हैं। मैंने जितना बाबा जी को शरीयत में देखा, लेकिन ज़ाहिरियत में तो लोगों को पता नहीं था। वो तो हीरा मंडी में बैठे होते थे, काकियां बैठी होती थी साथ, या जो भी हो रहा होता था समाज, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। जैसे अभी भी कई बार देखें, जो झूठ भी है ना, या कोई कह सकता है कि ये मुनाफिकत है, फलां बंदा यू टर्न है ले लेता है, फलां बंदा झूठ बोलता है। जब जंग हो रही होती है तो जंग में झूठ जायज होता है। जंग, अगर आप जिहाद कर रहे हैं, जिहाद बिन नफ्स कर रहे हैं, या आप जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कह रहे हैं, या आप 24 आवर्स चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, जो भी है, जो जंग है, जद्दोजहद है, उसमें तीन हालतों में झूठ को सच से ज्यादा पसंद किया गया, ठीक है। उसमें एक तो ये है कि मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, जो कॉमन आप लोगों की भी लाइफ में, आप कई बार कोई ऐसे इश्यूज आपको मिल जाते हैं, या आपके दोस्त अहबाब या कजन या जानने वाले या रिलेटिव्स, आपने उनकी सुलह करानी है। उसमें आपने दोनों से अलग-अलग बात की, आपने दोस्त को जाके कहा कि यार वो तो रो रही है, वो तो खुदकुशी करने लगी थी, तेरे बगैर वो तो बेचारी मर रही है। उसने चाहे कहा हो कि अपने दोस्त को मुझे शक्ल ना दे, और आमदनी की मैं शक्ल नहीं दे, तो आप जाके उधर झूठ बोलेंगे कि यार वो तो तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तू कुछ ख्याल कर, छोड़ परे। फिर उधर जाके उसे कहेंगे कि बाजी वो तो मरन लगा, गोलियां खान लगा सी एंड टाइम पे, मैं उससे पूछना, वो तो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। फौरी तौर पर उनकी सुलह नहीं कराएंगे, फौरी तौर पर तो वो फेंटा लगा देंगे दूसरे को। दोनों को ठंडा करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ जाता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये मियाँ बीवी की सुलह कराने के लिए, क्योंकि ये अल्लाह करीम को कायनात में एक बहुत बड़े फसाद का आगाज होता है जब दो मियाँ बीवी की तलाक हो जाए या उनकी औलाद आगे से उजड़ जाए। शैतान का ये फेवरेट तरीन काम है, और तलाक शैतान की पसंदीदा तरीन हलाल चीज है। वो चाहता है सारी कर ले ये हलाल का, और अल्लाह को सख्त नापसंद है। लेकिन इंसानों के लिए अल्लाह ने ये रिलैक्सेशन दे दी कि सब कर भी सकते हैं, मजबूरी हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। लेकिन उस तलाक से भी पहले मियाँ बीवी की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, उससे जो फसाद उस घर में पैदा होता है, वो कायनात में पूरी में वो खलल पैदा करता है। और ऊपर से वो कह रहे थे भाई साहब के कतरा एक चाहिए, तो ये जो ताकतें हैं, रूहानी शक्तियाँ, ये काफ़ी काम खराब करती हैं। तो मजलूम जो है वो अगर रिएक्ट कर दे तो भड़का देता है ना। अब ये जो कुछ हो रहा है, तो साजिशें अपनी जगह हैं। जो मुझे छेड़ते हो जी, सातों बाबे कितने गए थे, फलाने कितने गए, तो वो एक ने भी चुप उतर गया, दूसरे पासे डाल गया, तो सातों हो गए। ये इसको छोड़े परे, खैर। तो एक तो इस हालत में सच बोलने की इजाजत है, झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना, वो सच्ची नहीं दसना, तेन गाला कट दी, तेरी अम्मी ने भी कट दी पई, ठीक है। तो उथे जल्दी पे तेल नहीं डालना, मिट्टी डालनी, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। तो वहां आपने ठंडा करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ता है तो आप बोल सकते हैं। दूसरा, जंग में जो है ना, दुश्मन को धोखा देना है आपने कि हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास तो 600 है, या हम भी आ रहे हैं, डंडे साढ़े भी तैयार हैं, भावे थोड़े को होनी ना, ठीक है। जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जब जंग जो हो रही है, एक जद्दोजहद है, आगे कुफर का निजाम खड़ा है, या आगे झूठ का निजाम खड़ा है, या दज्जाल का निजाम खड़ा है, जैसे मीडिया आपका कुछ कर ही जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो भी अल्लाह रसूल। बाकी उसका, उसकी मूव्स क्या है, वो सारा कुछ आपको बताया। एक बंदा अगर आप पे चल रहा है, यही तो मैं अभी बात कर रहा था। तो तीसरा है, अगर आपको जान बचाने के लिए आपको बोलना पड़ता है, तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो ये सारी चीजें शरीयत जो आप कह रहे हैं, जाहिरी तौर पे तो आपको लगेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, शरीयत में तो झूठ की गुंजाइश नहीं है। वो किस लेवल पे क्या जंग कर रहा है। मैंने बल्कि मजलूब या मस्त हैं, कलंदर हैं, जैसे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, इनके बंदे हैं आप। वो दूसरा सवाल आपका जो है कि जी ख्वाबों की ताबीर, ये वो, तो ऐसे लोगों से, वो माशाल्लाह लर्नेड बंदे हैं, उनसे पूछ लें आप
मुझे तो भाई ख्वाबें खूबें आती नहीं, ना मैं देखता हूँ। ठीक है। और अगर वो कुछ दिखा देता है वो दसन जोगा नहीं होता। तो जो ताबीरें शबीरें वो खुद जो अगर समझाए तो वो बेस्ट होती है। हाँ जी, वो आप बात कर रहे हैं इल्म है एक, तो मेरे इल्म में ऐसा कोई बंदा नहीं, क्योंकि मेरा ही मसला नहीं है। मैं मुझे हकीकत से नहीं फुर्सत मिल रही, तो मैं ख्वाबा सोचता रहा, ऐदा की मतलब सी, ओदा की मतलब सी। ठीक है। अ, बाकी निज़ाम कायनात का वो खुद चला रहा है, जैसा भी चल रहा है। शैतान ने उससे मोहलत ली हुई है, शैतान की अपनी चालें हैं, शैतान का अपना उसको भी ताकतें उसने दी हुई हैं। उसके भी आलाकार बन जाते हैं नफसान जो हैं, मैं नफसान कहता होता हूँ। वो नफसान उधर से हैं तो इधर से फिर इंसान वो उस तरह के लाता है। तो और ठीक है, उनको भी उसने शक्तियाँ तो देनी होती हैं, उनसे भी वो काम खुद लेता है। वो जो देखने में नज़र आता है कि मजजूब ने रिएक्ट कर दिया, मजजूब ने ये कह दिया तो मंगोल आ गए, सारों को मुंडियाँ देनी पड़ गई, सर देने पड़ गए। वो अपने वक्त पे वो भी सारा कुछ खुद ही निकलवाता है ज़ुबान से, जो भी उसने करना होता है। लेकिन अपने पे आने नहीं देता, बच्चा उसी का कट जाता है। तुमने क्यों रिएक्ट किया? तो बाबा जी कहते बेटा बाबा रिएक्ट नहीं करना है, जो काकी हैं काके कैफियत वाले या मजबूर लोग थे या होते थे, हालत जज़ब में कई बार ऐसा होता है, मज़ा भी बड़ा होता है। लेकिन बहरहाल होश नज़र आता है नशे में, जज्बी कैफियत में, लेकिन वो पूरी होश भी दी हुई होती है, और वो शरीयत के असल मानों में शरीयत पे खड़ा होता है। इसको मैं ऐसी मिसाल में बता देता हूँ, मैं ये कोई आप लोगों को अमूमन वैसे बाबा जी इस तरह की बातें ना बताते थे, ना हमें भी नहीं सुनाने देते। वो सूरह रहमान और दुआ और ये इस बात पे रहते थे। लेकिन जैसे वो खान साहब के बारे में जो बात हकीकत चैनल वाली थी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, वैसे वो दाता साहब खड़े रहते जब शदीद जज्बी हालत में होते थे। कॉलम्स भी उनके कई पड़े हुए हैं मेरे पास, कॉलम भी फिर लिख देते थे, हालांकि उसी हालत में थे। तो अब उस वक्त का सिटिंग वजीर आला आ रहा है, उसको किसी ने कह दिया जी कि आप सिक्योरिटी की वजह से या फलानी वजह से, उसका मसलक हो रहा है, उसका मसलक हो रहा है जी, दो जमाता करा दो। अंदर से उनमें से कई किसी का यही है कि मैंने इधर नहीं पढ़नी, मैंने ऐसे करना है। दो जमातें हो रही है, डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जमात इधर एक हो। अब वो तो ऊंची आवाज में कह रहे हैं, उनकी कौन सुन रहा है नकार खाने में दूसरी की आवाज, लेकिन वो सैयद बादशाह अपना हुक्म दे रहे होते थे। उनका हुक्म चलता था कि नहीं चलता था, वो सब ने देखा, बार बार देखा। वहाँ हुकूमत के भी बंदे होते हैं ना, एजेंसीज भी होती हैं, औकाफ में भी बहुत ज्यादा होती हैं, दादा साहब भी बहुत होते हैं, सब ने बार बार देखा। मेरा ख्याल है अब तो वो लोग काफी फौत हो गए या कुछ करे, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस उनके मुंह से वो उस वक्त निकल जाए। गुलाम हैदर वही साहब आई थिंक चीफ मिनिस्टर थे, वो आए तो उन्हें वो धड़ल उनके सामने जाके, या जो बेचारा इमाम मस्जिद होता था वो चोगा शोगा पहन के प्रोटोकॉल में वो भी साथ होता, तो उसे कहते हो रीमा तू आज नाच रही है, आज तूने खास लिबास पहना है। ठीक है। पुलिस वाला कोई सीनियर ऑफिसर है, उसको कह देते थे ये हड्डियां कितने कितने में बेची हैं, वो जो अंदर मुख्तलिफ पीर बैठे होते थे उधर ठैये लगा के, वो भत्ता ले रहे हो सारे। उसमें अब वो चीफ मिनिस्टर नमाज पढ़ने लगा तो ऊंची आवाज में कहते कि जमात एक होगी, छड़ी खड़ी कर लेते थे। ठीक है। अब अगर वो कौन उनकी सुनता है, वो अगर सिक्योरिटी के तहत जी डबल जमात खड़ी हो गई, वहीं उन्होंने कह देना वहीं तेरी गाय, अब जब वो जा रहा है तो ऊंची आवाज में कहना वहीं तेरी गाय बनेगी और कसाई भी नहीं पता चलेगा। अगले साल वो सीएम होता नहीं था। ठीक है। अब अगला सीएम जब कहीं उर्स पे यूजुअली ये लोग आते हैं गुसल वाले, इनमें से कई जो चला गए वो आते नहीं है, वो किसी ना किसी मिनिस्टर को भेज देते। बहरहाल बट्टू तेरा टट्टू बनेगा अगर डबल वो उसने पढ़ ली। कईयों ने वो डर के, यानी उन्हें बात समझ आ जानी, उन्होंने कर लेनी सिंगल नमाज, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इकट्ठी पढ़ेंगे, क्योंकि उनके शरीयत का हुक्म तो यही है। तो शरीयत की वजह से वो कह रहे होते थे, साथ वो उनकी जो भी जज्बी सेंटेंसेस होते थे, किसी को समझ आते थे नहीं आते थे, शहबाज की चिड़ी बना देंगे, परवेज परवाज लाई कर देंगे, या कुछ इस तरह के मैं मकई तेरी मकई बना दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस उस हालत में भी बोलते थे, तो वो शरीयत के लिए बोल रहे होते थे, और खुद हीरा मंडी में फिर रहे होते थे, और काकी ने घुंघरू पहने हुए और वो साथ छन छन करती चल रही है। इनको समझ तो नहीं आएगी। उनका एक अपना ढंग, एक अपना मौज, एक अपनी दीवानगी, उसमें शरीयत हालांकि उन पर नहीं लगती, लेकिन वो उधर जो शरीयत वाले हैं उनको याद करा रहे हैं कि यहाँ शरीयत लगती है। आपके बहुत बड़े बड़े उलमा हैं तबलीगी जमात के भी, कुछ और भी, तो सामने तो नहीं आते। मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब तो फौत हो गए, नईमी साहब भी फौत हो गए, वो जो मेरे सामने जो उनसे मिले हुए हैं, तो बाबा जी की उनके साथ जो गुफ्तगू होती थी,
वो इतने बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इम्प्रेस हो जाते थे, एक फिक्रा बाबा मुझे नहीं समझ आती थी, वो उन्हें प्यार से जब करते करेक्शन थे, और अगला बंदा सर ढूंढता रह जाता था कि ये मेरा नुक्ता मुझे इतने सालों से फंसा हुआ था, या ये मुझे नहीं समझता, या ये मैं इसका तर्जुमा या इसकी तफसीर ऐसे करता रहा हूँ। मेरा ख्याल तारिक जमील साहब को अगर उन्होंने इजाजत दी हुई है बताने की तो बहुत कुछ बता सकते हैं, बोलते नहीं, उनसे पूछने जाके हकीकत चैनल वाले उनके पास चले जाए, उनसे पूछे उन्होंने क्या सीखा, कौन किसी से सीखा नहीं सीखा, पूछना तो ये पूछे उनका मुर्शिद कौन है, अगर उन्हें इजाजत है। वैसे बाबा जी मना कर देते थे, इवन शो बिस क्लास वालों को कहते थे कि मेरा नहीं तुमने बताना, ठीक है। एक सिंगर हैं, उनकी मैं आवाज और हमारे सामने वो सारा हूँ, जो उस बंदे को प्यार से कह रहे होते, कई बार वो हमारे तक भी आवाज, या गाड़ी में इकट्ठे हैं तो उसे कह दिया, किसी जगह पे जाके या मैसेज दे दिया इमरान को बड़ी जगह भेजे, जाओ जाके उसको ये कह के आओ। तो वो फिर इमरान साहब भी यही काम बाइक पे जाके कर आते थे, जो भी कह के आना होता था। कई बार अगला बंदा गालियां देने पे, आज इतना बड़ा ऑफिसर या इतनी बड़ी पोजीशन का कोई बंदा, लेकिन ये बंदा जो भी होता था वो पहुंच जाता था जैसे मैसेज देते थे। हर एक से प्यार करते थे, उसकी करेक्शन करने की। मैं नाम नहीं लेता, वो कोई एयरपोर्ट पे मिल गया, उसको अचानक वहां से पकड़ा, साइड पे ले गए, मुझे कुछ पता नहीं, किसी को नहीं पता क्या है कि इट्स नन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस, ठीक है। आगे वो मानता है नहीं मानता। रूही बानो जी एक एक्टर होती थी, बहुत बुरे हालात में थी, ठीक है। गुलबर्ग कामरान को पता है, रात को जा उधर उसके घर, उसको प्यार किया, बेचारी का बच्चे का भी केस था, बुरी हालत थी साइकी की। खैर वो ठीक हो गई, सारी रौनकें वापस आई। 2-4 साल बाद एक दिन जहाँ गाड़ी रुकवाई, काकी को बाबा है, काकी ना किसी बिजी है, पार्टी हो रही थी, बाबा ने को है नहीं, मेरे सामने उसको मैसेजेस कहो कि ये सारे आरामजादे सब खा पी के उड़ जाएंगे, वो एक शेर साहब ने बोला। तारुल कादरी साहब से एक अजीब सा उनका प्यार था, मेरे सामने 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, लेकिन इन्हें पता नहीं, मुझे पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मेरे चूंकि घर के करीब थे, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था। गाड़ी में रात को मैं बाबा जी को 2 बजे 3 बजे ड्रॉप करने जा रहा हूँ, इधर उधर से करके एम ब्लॉक में जाके कहते हैं हॉर्न पे हाथ रख दो, कोनी रख दो, तो मैंने शायद वाकया आप में से सुनाया भी हुआ। अब मैंने रख दिया, वो बाहर खेमे में शायद पुलिस गार्ड थे, वो गन शन लेके आ गए। तो मुझे कह रहे इसको उठाना नहीं है, तो बलवड्डे को बुलाओ। वो ताहिर साहब, मुझे बाद में पता चला कि बाबरी से उनका बड़ा प्यार था या ताल्लुक था, आई डोंट नो, जो भी था, लेकिन उन लोगों को तो नहीं ना पता। उनमें से एक ने वो गन मेरी तरफ की हुई है, तो अपनी छड़ी से उसे लगे हुए ये चल जाएगी, मैं कहूँ उसकी गन चल जाएगी, ये छड़ी चल जाएगी, वो कांपी जा रहा है बेचारा, गन उसके हाथ में। फिर उसे अचानक कह दिया तुम कहाँ के हो, सराय आलमगीर के हो? वो कहा, हाँ जी। केड़ी जगह तू? उसने कोई गाँव बोला, फलाने दे घर चू है। अब वो परेशान जी, मेरा दादा है वो जरा चैनक ना चाह पींदा सी, पता नहीं टूटी ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ के, वो शर्मिंदा आगे से, जी 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 जी, इधर आप प्यार किया उसको, तेरा दादा तो मेरा यार सी या फलाना, अच्छा ये मौलवी को सुबह खत देना, नमाज पढ़ने अभी उठेगा। वो अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे बड़ी बाबा जी खूबसूरत हैंड राइटिंग मैंने उस वक्त देखी, उस पे उन्होंने लिखा, उस वक्त वो एमएनए थे, दिस इज 2004 और 5, तो जनवरी दिसंबर जनवरी को ठंड थी, बहुत रात थी, वो फॉग थी, मुझे याद है। तो वो उस कार्ड पे उन्होंने लिखा, कहते हैं उसे कहना बेखबर को कहना बाखबर आया था, पता नहीं जी केड़ा बेखबर थे केड़ा बाखबर, बेखबर को कहना बाखबर आया था, साथ उसके ऊपर लिखा वो कार्ड के, अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे, उठो वगरना सहर ना होगी, चाल जमाना क्यामत की चल गया है। और नीचे साथ फिर ये लिखने के बाद कुछ नीचे लिखा, फौरी तौर पे इस्तीफा दे दो, तुम्हारा क्या काम असेंबलियों में और सियासत से। तो मैं बड़ा हैरान कि मैं उस वक्त ताहिर काजी साहब को कभी कभार सड़क पे देखता था, उनके आगे पीछे उन्होंने फतवा दिया था शायद दहशत गर्दी के खिलाफ या खुदकुश बमबारी के खिलाफ, तो उन्हें थ्रेट से उनकी गाड़ी के आगे पीछे वो गन्स वाले बहुत से गार्ड्स होते थे, 2-3 गाड़ियां उनकी चल रही होती थी। एक दो बार मैंने सड़क पे देखा था, मेरे जेहन में तो आया, मैं पहले तो मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी है कौन? वाह तू अच्छा घर में रहता, तुझे पता नहीं तेरे साय में कौन है? मैं मुझे तो नहीं पता किसका घर है, किसको तंग कर रहे हो, ये तारुल कादरी का घर है। मैं बड़ा हैरान कि उसने क्यों इस्तीफा देना, एक बंदा एमएनए है, वो क्यों इस्तीफा देगा? मैंने कहा बाबा जी इसे क्यों इस्तीफा देना, वो आलम है तो वो अपनी ड्यूटी करे, पता नहीं क्या। मैंने कहा उसने कहाँ देना इस्तीफा, कौन देगा इस्तीफा? लेकिन हाँ, ये 2004 का दिसंबर है या 2005 का जनवरी है,
वो कार्ड दे दिया उसको, मेरा तो ख्याल था गार्ड्स देंगे ही नहीं कार्ड, आई डोंट नो। लेकिन बाबा जी फरवरी में पर्दा कर गए। मार्च अप्रैल में आई थिंक, मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैंने अखबार देखा तो उसमें तारुल कादी साहब ने इस्तीफा दे दिया हुआ था फॉर नो रीजन। तो उसके बाद फिर मैंने ये 2014-15 वाले मार्च में उन्हें देखा, वो भी जब वो किलिंग्स थी, आई डोंट नो जो भी उनका हुआ, फिर कनाडा चले गए। तो बाबा जी की हरकतें मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या उनका होता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी पर्सनल लेवल पे कोई खिलाफ शरह हरकत करते नहीं देखा। होते अजीब, वो एक जजब की हालत में थे। उनकी बात समझना, अब कई बात समझ आती है इतने सालों के बाद। मुझे अमूमन बोलने को अगर कह रहे थे, जब मैं साथ गश्त थी उसे बोलते थे, बोलता था। कई बार कुछ लोग मेरे से बहस करते, मैं बहस, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुझे मना के बहस नहीं करनी, मैं चुप रहता था, बोल दिया कुछ, वो उसमें हंस के कहते थे उसको तो खुद नहीं पता क्या बोल रहा है। मैंने और चुप कर जाना कि जो मेरे पता ही नहीं मैं की बोलना पिया, तो मैं अब क्या बहस करूं या ना करूं। तो वो ट्रेनिंग थी, सेक्रेटेरिएट चले जाना, कभी पुलिस ऑफिसर, ये आईजी के ऑफिस में जा घुसना। आईजी साहब थे सादात, सादत, सादत कुछ करके नाम था, उनके ऑफिस में चले जाना, उन्हें कुछ कहना, वो बकर बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो सारी बात ठीक है, रूहानी निज़ाम वो खुद चला रहा है, बेऐब चला रहा है बेटा, और दुनियावी निज़ाम भी वही चला रहा है। इसमें हम सबको सबसे पहले अपना गिरेबान पकड़ना है। हमें अपने ऊपर ये फूल्स पैराडाइज है, या ये भी रूहानी, मैं ऐसे कहता हूँ हैरी पॉटर सीरीज में बैठे रहना कि जी एंड हो जाएगा तो फिर वो आएगा। ठीक है, आधे तो हम में से कहते हैं हाय इमाम मेहदी कब आएंगे, तो आपने उतनी देर कुछ नहीं करना, वो जब आएंगे वो आ जाएंगे। पहला तो मसला अल्लाह करे हम उन्हें पहचान लें, हम उनका साथ दे सकें। तो जो मैं बात कर रहा था पिछले सेशन में, कि हजरत उमर के दौर में तो मौला अली और वो सारे साथी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ट्रेंड करदा साथी थे, या ऊपर वाले 300-400 की जो मजलिस शूरा थी, लाखों में मुसलमान था लेकिन उसमें बंदे यही 300-400 थे। अब सईदना उमर के दौर से गुजरते हैं, सईदना उस्मान गनी का वो दौर आ जाता है जहाँ पे खुद उनकी शहादत हो जाती है। असल फितने फसाद शुरू हो गए हैं, सरकार को गए 23 साल हो गए। और फिर जो अगले 7 साल हैं, जो काकी का सवाल था जी कि बेस्ट क्वालिफिकेशन या तकवा में मौला अली से बड़ा मोमिन कौन होगा, अब वो ड्यूटी उनकी शुरू हुई है, जो सबसे टफ दौर है, जो हजूर ने कहा भी हुआ अपने के 30 साल मुश्किल से होंगे। अब वो 7 साल आखिरी जो उनके तकरीबन है, 6-7 साल, वो घोड़े की पीठ पे हैं, जंगों में हैं, वो अकेले हैं असल में। ठीक है, चंद लोग हैं जो असल वो बच गए हुए हैं, बाकी सारे साढ़े वर्गे ਜਿਹੜੇ मुसलमान आज जिन्हें बैठे थे उस तरह सुन सुना के मुसलमान हुए हुए हैं कुछ, वो ट्रेनिंग असल नहीं है, और है सारे अफलातून है अपनी अपनी जगह। मौला अली को क्वेश्चन कर रहे हैं उनके स्टेप्स पे, जो असल रूह के खिलाफ है इस्लाम। ये कहते ब्लाइंड तकलीद, ब्लाइंड नहीं पे, जिसको आपने अपने आप में से बेहतर मान लिया, इमाम मान लिया, ठीक है, अब वो नमाज पढ़ा रहा है, वो अल्लाह रसूल की ग्रॉस शरीयत से वायलेट करता है, तो वहां आप उसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे सैयदना उमर फारूक से पूछ लिया जी आप एक कमीज कैसे बनाई है या क्या। लेकिन अदरवाइज जो है, वो जो कह रहे हैं अब यहाँ पे हमला करें, यहाँ जंग रोक लें, यहाँ ना लड़ें, वहां बीच में खारजी पैदा हो जाए, वो फिर फड्डा नहीं खत्म होता। उन्होंने उस टफ दौर में ड्यूटी दी है, और उसकी मिसाल आपके सामने फिर करबला है। उनकी शहादत के हार्डली 20 साल के बाद के अंदर अंदर वो 70-72 बंदे रह गए हैं। वो 70-72 भी बच्चे और औरतें हैं, ठीक है, जो हक पे खड़े, हक के ऊपर डटना। हक की पहले तो पहचान ही नहीं, पहले पता ही नहीं है, पता चल जाए बड़ी ख्वाहिश होती है मैनू हक पता चले, ये मैं आपको बता दूं। वो हक को जानना, पहचानना, फिर उस पर खड़ा होना। अब जान जाए या सब कुछ जाए, तो ये बहरहाल अल्लाह करे। वो इमाम मेहदी तो, वैसे तो कितने इमाम मेहदी आगे चले भी गए हैं, कितनों ने तो दावे कर दिए, कितने आगे चले गए, दजाल ही नहीं आया, उसी जरूर दजाल ले आना है। ठीक है, तो बहरहाल वो अगर दजाल आ गया तो मेहदी भी होंगे। आप और मैं अपनी अपनी ड्यूटी करें, हम क्या फिलहाल कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे हों, अल्लाह रसूल हमसे नाराज ना हो। हमें
हमने किसी का दिल ना तोड़ा हो, किसी की आह ना ली हो, किसी अल्लाह के बंदे की शान में गुस्ताखी ना की हुई हो, अपनी कोई एहसान फरामोशी ना की हुई हो, या किसी को एहसान जता के उसका दिल ना दुखाया हुआ हो, सादात की इज्जत की हुई हो, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, हम उनके सामने आ जाए। तो अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचाने, वो कहीं मस्त कलंदर आप ही ना हो। ठीक है, आप दिल में सोचें ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, अगले दिन हुकूमत में ऐसे हुआ हो, तो हुकूमत तो आप चला रहे हैं, फिर आप सोचेंगे यार ये मेरी बातें क्यों मानी जा रही। ठीक है, तो वननेस जो है ना, अगर वो आपको समझ आएगी तो क्या बात है, लेकिन कोई हो उस पर सही।